श्री परमात्मने नमः। गीता का सार अध्याय 10 श्लोक 38 दंड आदि विभूतियों का कथन। क्या आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण खुद को मौन और नीति में क्यों कहते हैं? क्या चुप रहना भी एक दिव्य शक्ति है? आइए जानते हैं आज के श्लोक में जीवन बदल देने वाला रहस्य। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका गीता का सार जगत का सार में। भारतीय जीवन दर्शन की दृष्टि से किसी भी ग्रंथ की वास्तविक उपयोगिता इस बात पर निर्भर करती है कि वह मानव को उसके परम लक्ष्य तक पहुंचाने में कितनी सहायक सिद्ध होती है। इस कसौटी पर अगर कोई ग्रंथ सर्वाधिक खरा उतरता है तो वह है श्रीमद् भगवद गीता। यह न केवल हमें जीवन जीने की कला सिखाती है बल्कि आत्मा की मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त करती है। अब रुकिए, एक सवाल है आपसे। क्या आप सच में इस दिव्य ज्ञान को अधूरा छोड़ना चाहेंगे? थोड़ा सोचिए। जब किसी को स्वयं प्रभु की वाणी सुनने का अवसर मिलता है तो क्या वह अवसर यूं ही जाने देना चाहिए? अगर आप अब तक हमें सुन रहे हैं तो समझ लीजिए यह कोई संयोग नहीं बल्कि प्रभु की विशेष कृपा है। आपके कानों तक जो शब्द पहुंच रहे हैं वो सिर्फ आवाज नहीं, वो उस परम चेतना का संदेश है जो आपको जगाने आई है। हम तो बस माध्यम हैं, असली संदेशवाहक तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। तो बोलिए, क्या आप इस अमूल्य अवसर को अधूरा छोड़ देंगे या हमारे साथ अंत तक इस यात्रा में जुड़ेंगे? वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि आखिर में मिलेगा एक सवाल और सही उत्तर पर रिवॉर्ड। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। हम सब मिलकर प्रभु के संदेश को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाएं। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा कि वे श्रेष्ठ वीरों और ऋषियों में प्रकट होते हैं, जैसे अर्जुन, व्यास और शुक्राचार्य। आज जानेंगे वे मौन और नीति में कैसे प्रकट होते हैं। टुडेज श्लोक चैप्टर 10 श्लोक 38 दंडो दम्यतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम मौन चैवास्मि गुह्याना ज्ञानम ज्ञानवतामहम। टुडेज इंट्रोडक्शन लर्निंग भावार्थ मीनिंग दंड शासन में भगवान, नीति सही मार्ग में भगवान, मौन भी भगवान का स्वरूप, ज्ञानियों का ज्ञान भी भगवान स्वयं है। सीख क्या मिलती है? जीवन में नीति से चलना ही भगवान से जुड़ना है। अनुशासन, दंड केवल सजा नहीं बल्कि सुरक्षा भी है। मौन आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। सही ज्ञान ही सच्ची भक्ति का मार्ग है। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनयः सृता। अथ ध्यानम् शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम। लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति य योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। दंड आदि विभूतियों का कथन। श्लोक 38 दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम मौनं चैवास्मि गुह्याना ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। उच्चारण की विधि दंड दमयताम अस्मि नीतिय अस्मि जिगीषताम मौनम च एव अस्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवताम अहम। 38 शब्दार्थ दमयताम अर्थात दमन करने वालों का, दंड अर्थात दंड अर्थात दमन करने की शक्ति, अस्मि अर्थात हूँ, जिगीषताम अर्थात जीतने की इच्छा वालों की, नीतिय अर्थात नीति, अस्मि अर्थात हूँ, गुह्यानाम अर्थात गुप्त रखने योग्य भावों का, रक्षक, मौनम अर्थात मौन, अस्मि अर्थात हूँ,
च अर्थात और, ज्ञानवताम अर्थात ज्ञानवानों का, ज्ञानम अर्थात तत्वज्ञान, अहम अर्थात मैं, एव अर्थात ही, अस्मि अर्थात हूँ। अर्थ, मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ, जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ, गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूँ और ज्ञानवानों का तत्वज्ञान मैं ही हूँ। 38 व्याख्या दंडो दमयतामस्मि, दुष्टों को दुष्टता से बचाकर सन्मार्ग पर लाने के लिए दंड नीति मुख्य है, इसलिए भगवान ने इसको अपनी विभूति बताया है। नीतिरस्मि जिगीषताम, नीति का आश्रय लेने से ही मनुष्य विजय प्राप्त करता है और नीति से ही विजय ठहरती है, इसलिए नीति को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। मौनन चैवास्मि गुह्यानाम, गुप्त रखने योग्य जितने भाव हैं उन सब में मौन, वाणी का संयम अर्थात चुप रहना मुख्य है, क्योंकि चुप रहने वाले के भावों को हर एक व्यक्ति नहीं जान सकता, इसलिए गोपनीय भावों में भगवान ने मौन को अपनी विभूति बताया है। ज्ञानं ज्ञानवताम हम, संसार में कला कौशल आदि को जानने वालों में जो ज्ञान जानकारी है वह भगवान की विभूति है। तात्पर्य है कि ऐसा ज्ञान अपने में और दूसरों में देखने में आए तो इसे भगवान की ही विभूति माने। यहाँ सामान्य शास्त्र ज्ञान से लेकर तत्व ज्ञान तक सबका सब ज्ञान ज्ञानं ज्ञानवताम हम के अंतर्गत ले सकते हैं। इन सब विभूतियों में जो विलक्षणता है वह इनकी व्यक्तिगत नहीं है, प्रत्युत परमात्मा की ही है, इसलिए परमात्मा की तरफ ही दृष्टि जानी चाहिए। आज की जीवन समस्या और समाधान। समस्या, लोग मौन को कमजोरी समझते हैं, नीति को त्याग कर चालाकी को अपनाते हैं, अनुशासन से भागते हैं, ज्ञान की बजाय दिखावे को महत्व देते हैं। समाधान, मौन प्रतिक्रिया से पहले सोचने की शक्ति देता है। नीति जीवन को स्थिर व संतुलित बनाती है। अनुशासन दंड बुराई से बचाव का माध्यम है। सच्चा ज्ञान आपको आत्मा और परमात्मा के करीब लाता है। आज के शॉर्ट्स में पूछे गए सवाल था, श्री कृष्ण ने गुप्त रहस्यों में कौन सी विभूति को बताया है? नीति, बी मौन, सी ज्ञान, डी बल। आज के शॉर्ट्स में पूछे गए सवाल का सही उत्तर है बी मौन। व्याख्या, श्लोक में स्पष्ट कहा गया है, मौन चैवास्मि गुह्यानान, अर्थात गुप्त रहस्यों में मैं मौन हूँ। यह दर्शाता है कि कई बार शब्दों से ज्यादा शक्तिशाली होता है मौन, जो न केवल आत्मनियंत्रण की निशानी है बल्कि ईश्वर की उपस्थिति का सूक्ष्म रूप भी। क्या आप जानते हैं सबका आरंभ और अंत कौन है? कल जानिए श्री कृष्ण की वह रूप जो सब में छिपा है। अध्याय 10 श्लोक 39। अगर आप हमारे ज्ञान से प्रेरित होकर श्रीमद् भगवद गीता का सार और दैनिक जीवन में उपयोग सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए लिंक से पढ़ें ये पुस्तकें। वुडन होली बुक स्टैंड बॉक्स, श्रीमद् भगवद गीता हिंदी टीका के साथ, मोटे अक्षर, स्पीकिंग भगवद गीता इन 16 लैंग्वेजेस, श्रीमद् भगवद गीता तत्वविवेचनी हिंदी टीका पैडछेड़ अन्वाया सहित। हर दिन हम गीता के एक नए श्लोक की गहराई से व्याख्या करते हैं जिससे आपको आध्यात्मिक और व्यावहारिक जीवन में मार्गदर्शन मिले। कमेंट करें और अपने अनुभव साझा करें। क्या आपने कभी गीता से किसी समस्या का समाधान पाया है? कहते हैं कि अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं तो श्रीमद् भगवद गीता का चमत्कारिक प्रभाव यही है कि प्रभु जी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोलें और उसके दाहिने पृष्ठ पर जो पहली पंक्ति होगी वही आपकी समस्या का समाधान होगी। क्या आपने कभी इसे आजमाया है? अगर हाँ, तो हमें बताएं कि आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा। कमेंट करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें।
हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और के लिए मार्गदर्शन बन जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यदि आप इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आपका समर्थन हमें प्रेरित करता है कि हम गीता के इस अद्भुत ज्ञान को हर घर तक पहुंचा सकें। अगर आज का श्लोक आपके मन को छू गया हो, तो वीडियो लाइक करें, 2 लोगों को शेयर करें और कमेंट में अपना उत्तर जरूर लिखें। हर दिन सीखते रहिए। गीता कहती है, जो अपने मन को जीतता है, वह स्वयं भगवान से जुड़ जाता है। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्री कृष्ण के आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं और गीता ज्ञान को अपनाएं। जय श्री कृष्ण। हर हर गीता। हर घर